बोलोगे हम तुमको 10 का केमिस्ट्री पढ़ाए थे, जिसमें से हम 1 लेक्चर किए हैं, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, अल्केन के बारे में पढ़े हैं। उसके बारे में हम तुमको बताएं कि अल्केन का पहला कंपाउंड कौन सा है, CH4 है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। दूसरा तुमसे पूछा जाए, दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे कि कार्बनिक यौगिक का सबसे सिंपल कार्बन कौन सा है, तो क्या बताएंगे, CH4 है, जिसका नाम क्या है, मीथेन है। दूसरे लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे अल्कीन और अल्काइन। बात बुझे कि ना बुझे? उसके लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यदि कार्बन 1 हो तो इसको क्या बोलेंगे, मीथ बोलेंगे, और कार्बन 2 हो तो बोलो इथ बोलेंगे, कार्बन 3 हो तो प्रोप बोलेंगे, कार्बन 4 हो तो ब्यूट बोलेंगे, कार्बन 5 हो तो पेंट बोलेंगे, कार्बन 6 हो तो हेक्स बोलेंगे, कार्बन 7 हो तो हेप्ट बोलेंगे, कार्बन 8 हो तो ऑक्ट बोलेंगे, कार्बन 9 हो तो नॉन बोलेंगे, कार्बन 10 हो तो डेक बोलेंगे। कन्फर्म है यहाँ तक? अब देखना कि हमारे पास जो है दूसरा जो फार्मूला हमारे पास आता है वो है अल्कीन। अल्कीन का हम फार्मूला पूछे तो बताओगे CnH2n, बस। इसका हम तुमसे पूछें कि लास्ट नेम जो होता है वो बोलोगे ENA। इसमें जो बॉन्ड जो होता है वो कौन सा बॉन्ड है, डबल है। और डबल को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये तो कन्फर्म है ना, बात समझे? यहाँ हम तुमसे पूछें, ध्यान से सुनना, यहाँ कि इसमें n बराबर क्या है, तो ये है नंबर ऑफ कार्बन। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। यानी हम तुमसे पूछें, देखोगे अल्कीन का हम देखने जा रहे हैं कि कितना सारा फार्मूला होता है। उसके लिए सबसे पहले हम n बराबर 1 रखते हैं। बोलोगे, ध्यान सुनना, n बराबर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। अब हम तुमसे पूछे कि n बराबर जब 1 रखेंगे तो बोलोगे C1H2 × 1, यानी क्या बना, CH2 बना। बात बुझे कि ना बुझे? अब जब CH2 बना तो देखोगे ध्यान से, इसमें क्या ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोलो, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? सोच करके देखो कि इसमें होना चाहिए, चूंकि यह किस फैमिली से बिलोंग किया, अल्कीन से आया है। ये कहाँ से आया है, अल्कीन से आया है। और अल्कीन में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। और डबल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए, कार्बन टू, नहीं समझ रहे हो, कार्बन टू कार्बन। लेकिन यहाँ तो एक कार्बन है, तो फिर डबल बॉन्ड लगाओगे कहाँ? यानी तुमको बता दे हम कि अल्कीन में n बराबर 1 एग्जिस्ट नहीं करता। कोई तुमसे पूछेगा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और वो डबल बॉन्ड कहाँ होता है, कार्बन टू कार्बन। मतलब क्या, कम से कम इसमें कार्बन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब 1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी हम तुमसे बोले कि ये n बराबर 1 पर एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी n बराबर कितना पर करेगा, 2 पर करेगा ना। तो n बराबर 2 रख दिए तो ध्यान दोगे, C के जगह पर 2 H2 × 2, यानी C2H2 × 4 क्या हुआ, C2H4। ये क्या हुआ, ये है अणुसूत्र। कन्फर्म है? इसका हम तुमसे पूछे, अणुसूत्र हो गया। अब पूछे कि इसका नाम क्या है, तो नाम देखने के लिए बोलोगे, नाम के लिए हम लोग किसको देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को देखते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2 है। 2 के लिए क्या पढ़ेंगे, इथ पढ़ेंगे। चूंकि यह किस फैमिली से बिलोंग किया है, तो अल्कीन से बिलोंग किया है, तो अल्कीन में लास्ट नेम क्या होता है, ENA। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, EN, यानी टोटल नाम इसका क्या हुआ, इथीन। टोटल नाम क्या हुआ, इथीन। ये इसका क्या लिखे हैं, नाम लिखे हैं। कन्फर्म हो? अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछे कि n बराबर, हम तुमसे पूछे कि n बराबर हम 3 रख दें। कहोगे संरचना कहाँ गया, संरचना जानेंगे ना, संरचना पहले देख लो। संरचना में बोलोगे, संरचना में कौन कार्बन है यहाँ,
2 कार्बन है, 2 कार्बन दे दिए। बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड दे दिए। अब बोलोगे हमें कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 4 गो। मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है? 4 गो। यहाँ हम तुमसे पूछे ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 2 गो बना लिया है। और कितना बनाएगा? 2 बनाएगा, तो यहाँ 2 गो दे दिए। बोलो। उसके बाद हम तुमसे पूछे ये कितना बॉन्ड बना लिया है? 2 बना लिया है। यहाँ डबल बॉन्ड हुआ। यहाँ तुमसे पूछे कि कितना बॉन्ड बना लिया? 2 गो। 2 गो और बनाएगा। ये कितना बना लिया है? 2 गो बना लिया, 2 गो और बनाएगा। और ये जितना बॉन्ड है वो किससे संतुष्ट होंगे? हाइड्रोजन से। अब ये देख लेना है तुमको कि अणुसूत्र में जितना कार्बन है, क्या संरचना में उतना कार्बन है? तो 1 2, इसमें भी 2 कार्बन है। हाइड्रोजन 4 गो है, 1 2 3 4, यानी हमारा ये क्या है? सही है। बात समझे कि ना समझे? तो सबसे पहले इसको नोट करें। मिटा दे इसको। अब क्या बाकी है पता है ना? क्या बाकी है? संघनित सूत्र बाकी है। तो यहाँ हम लिख देते हैं संघनित सूत्र। संघनित सूत्र के लिए इसको पकड़ो, ये वाला कार्बन पकड़ लिए इसको। इससे कौ गो हाइड्रोजन अटैच है? CH2 लिख दिए। बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। इस वाले कार्बन को पकड़ो, CH2। यानी ये तुमसे परीक्षा में पूछेगा कि अल्कीन में सबसे पहला कंपाउंड, अल्कीन का सबसे पहला कंपाउंड कौन है? तो ये है CH2। और कुछ लड़के बोल रहे हैं डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड नहीं बोलना है, क्योंकि जब तुम CH2 बोलोगे ना तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहाँ डबल बॉन्ड होगा। बात समझे कि ना समझे? तो ये रहा हमारा संघनित सूत्र। अब देखोगे, नोट कर लेना इसको। मिटा रहा हम इसको। उसके बाद हम बोले कि अगर हम n बराबर हम 3 रख दें, तो n बराबर 3 रखेंगे तो फार्मूला तो पता होना चाहिए। क्या था फार्मूला? अल्कीन का CnH2n, यही ना था। n बराबर हम कितना रख दें? 3 रख दें। तो n बराबर 3 रख देंगे। ध्यान देना, यहाँ कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, गौर करोगे। यहाँ लड़के तुमको दिख रहा है कि दिख रहा है जी तो सबको? यहाँ देखना। अब हम तुमसे पूछे कि यहाँ C, तो n का मान कितना रख दें? 3, H 2 × 3, तो C3H6। ये क्या मिला है? ये अणुसूत्र मिला है, अणुसूत्र है। इसका नाम हमको लिखना है। तो नाम के लिए किसको पकड़ते हैं? कार्बन की संख्या को पकड़ते हैं। यहाँ कार्बन की संख्या कितना है? 3 है। 3 के लिए प्रोप। ये चूंकि अल्कीन से आया तो इसका लास्ट नेम ENE होता है, तो यह क्या हो गया? प्रोपीन। क्या नाम हुआ? प्रोपीन। बात समझे? अच्छा, अब हम तुमसे पूछे तो इसका देख लो। अब क्या बाकी है? संरचना में दिमाग लगाओगे। यहाँ थोड़ा सा एक कंसेप्ट है। संरचना में कितने कार्बन लेंगे हम लोग? 1 2 3। ये डबल बॉन्ड इसमें रहेगा क्योंकि अल्कीन से आया है। बस समझ रहे हो? यहाँ बोलो, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। बात समझ रहे हो? अब हम पूछे कि ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बनाएगा। यहाँ ये कितना बनाएगा? 2 बनाएगा। 2 पहले से बना लिया, तो अब कितना बनाएगा? 2 और बनाएगा। ये कितना बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये 2 गो इधर से बना लिया, 2 गो इधर से बना लिया, 4 बॉन्ड बना लिया। 4 बॉन्ड बनाने का मतलब इसका बैलेंस ही पूरा है। ये बोलो ये कितना बनाएगा? जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ क्या रहेगा? हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ कि ये संरचना जो है हमारा सही है कि गलत है? बताओ हमें कि ये संरचना जो हम लिखे हैं ये गलत लिखे हैं कि सही लिखे हैं? सही है कि गलत है? बहुत लोग बोल रहे हैं सही है। सही गलत का पहचान तुमको अणुसूत्र में देखना है कितने कार्बन है, और संरचना में दिखना है कितने कार्बन है, अणुसूत्र में दिखना है कि कितने हाइड्रोजन है,
और इसमें भी देखना है कितना हाइड्रोजन। अगर दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या समान होती है तो हमारा संरचना क्या है, सही है। तो देखो तो अणुसूत्र में कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 3 है, बात सही है। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, इसमें हाइड्रोजन 4 है, यानी बीच में कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ किए हैं। ये गड़बड़ का ध्यान से सुनोगे तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अल्केन में तुमको सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से होंगे, समझ रहे हो ना, सभी कार्बन किस बॉन्ड से होंगे, सिंगल बॉन्ड से। अल्केन में, अल्कीन में हम तुमसे पूछें कि सभी कार्बन डबल बॉन्ड से नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि अल्कीन में हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड होता है तो सभी कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है तुमको कि अल्कीन में जब भी आएंगे कितना भी कार्बन हो उसमें कहीं एक ही जगह क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को लगाएंगे और फिर बाकी सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। जैसे मान लो कि आगे आएगा तुम्हारा अल्काइन, तो अल्काइन आएगा तो अल्काइन में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड ऐसा नहीं कि सभी कार्बन में लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड, बस समझ रहे हो, कहीं भी एक जगह क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे और बाकी सभी जगह सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। यानी हमारा प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ ये डबल बॉन्ड ना होकर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, बात समझ रहे हो ना। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तब देखोगे ध्यान से, अब जब सिंगल बॉन्ड होगा तो ये तो 2 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि 2 को पूरा किया है, ये 3 को पूरा कर लिया है, और कितना बॉन्ड बनाएगा, 1। अब ये बताओगे 3 को बनाएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब देख लो सही है कि नहीं है। तो यहाँ 3 को कार्बन है, हाइड्रोजन 2, 3 और 3 6, यानी हमारा संरचना क्या रहा, सही रहा। इसका हमको लिखना है संघनित सूत्र, ध्यान देंगे यहाँ संघनित सूत्र। तो संघनित सूत्र में इस कार्बन को पकड़ो, संघनित सूत्र, तो इस कार्बन को CH2 डबल बॉन्ड, ये बताओगे CH, ये बोलोगे CH। यानी हम तुमसे पूछें कि संरचना में क्या करेंगे हम, तो कहीं भी हम लोग डबल बॉन्ड दे देंगे, कहीं भी। अच्छा तुम कहोगे सर जी यहाँ डबल बॉन्ड दिए हैं, क्या यहाँ नहीं दे सकते हैं, तो फिर यहाँ वाला 2 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, फिर तो बात तो वही पड़ेगा ना, बात तो समझ में आ रहा ना। नोट करें पहले इसको, मिटा दे इसको। अब बताओ हम n बराबर 1 और समझाएंगे हम, उसके बाद तुम अपने खुद से बनाना। n बराबर हम क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट 6 ले लेते हैं, n बराबर कितना 6 ले लेते हैं। तो n बराबर 6 रखेंगे तो C6H2 × 6, तो C6H12, ये क्या रहा, अणुसूत्र रहा हमारा। इसका हम पूछे कि नाम, तो नाम के लिए 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। चूँकि ये अल्कीन से बिलोंग किया है तो इसका लास्ट नेम क्या होता है, नाम क्या हुआ, हेक्सेन, नाम क्या हुआ, हेक्सेन। अब हम पूछे संरचना, संरचना के लिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ना। चलो अब हम पूछें कि इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या सभी जगह की कहीं एक जगह, कहीं एक जगह रख देंगे, जहाँ मन करता है वहाँ रख दो। तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि सर जी जहाँ मन करेगा वहाँ रख देंगे, तो क्या सबका मायने मतलब एक ही होगा, नहीं होगा। हमको आइसोमेरिज्म पढ़ना है, लेकिन ये वाला जो बता रहे हैं n के मान रख के, इसमें जहाँ तुमको डबल बॉन्ड मन करता है वहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें मान लो कि हम पहले देख लो संरचना हम बना रहे उसके बाद बता रहे हैं, इसमें हमको मन करता है कि यहाँ डबल बॉन्ड रख दे, हमारा मन किया, तो जो हमारा मन किया वो तो तुम्हारा मन करेगा नहीं। तुम कहोगे नहीं सर जी हमको यहाँ मन कर रहा है, कोई कहे ना हमारा यहाँ मन कर रहा है, बात समझे। तो सबकी मन की बातें होंगी, लेकिन याद रखेंगे
अलग अलग कंपाउंड वो हो जाएंगे, मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अणुसूत्र समान होने से कुछ मतलब नहीं है। जिस तरीके से आदमी का शकल एक समान हो, ऐसा नहीं है कि गुण भी क्या एक ही समान हो। उसी तरीके से ध्यान से सुनेंगे यहाँ। अब देखो, हम कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिए, बाकी जगह क्या लगा दें, सिंगल बॉन्ड। याद रखें, कहीं एक ही जगह डबल बॉन्ड डालेंगे। ये बताओ कितने हाइड्रोजन से संतुष्ट होगा? ये एक, ये ना दो लगा दे तो कहो ना, दो लगा दिए, देखो ना, गिना ना, कौ हो गया, 2 और 2 3 5 को एक्सेप्ट करेगा ये। अच्छा, ये बताओ, ये 3। अब सब कौन चीज से संतुष्ट होगा? हाइड्रोजन से संतुष्ट होगा। क्या हम तुमसे पूछें कि जितना अणुसूत्र में हाइड्रोजन है, क्या संरचना में उतना हाइड्रोजन है? क्या नहीं है? गिन लो, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 कार्बन 6 गो है कि नहीं है? है। कोई कहेगा हमसे कि नहीं, हम आपका बात नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे कि हम अपने मन की बात करेंगे और हम डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे। तो क्या करोगे कि यहाँ क्या कर दोगे तुम, सिंगल बॉन्ड लगा दो। ये कितने हाइड्रोजन से संतुष्ट होगा? 2 से, ये 1 से, ये 3। देख लो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्या देखो तो इसमें हाइड्रोजन 12 गो है कि नहीं है? अब तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, देखो हम अभी बोले हैं ना कि ये भी तुम बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। आगे तुम यौगिक बनाओगे तो तुम्हारा मन करेगा कि यहाँ डाल दे डबल बॉन्ड, यहाँ डाल दें, तीनों सही होगा, लेकिन उसका रासायनिक गुण जो होता है, केमिकल प्रॉपर्टी, सबका क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। हम इसमें पूछे संघनित सूत्र, मिटा दे इसको, मतलब क्या लिख सकते हैं, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिजिकली का मतलब जितना हाइड्रोजन उतना कार्बन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट ना आए। केमिकल प्रॉपर्टी में इसमें डिफरेंट आ जाएंगे, फिजिकली दोनों सेम है। ये लिखे चाहे ये लिखे, बात समझे कि ना समझे? तो इसका हम तुमसे पूछे कि संघनित सूत्र बताओ, तो इस वाले कार्बन को पकड़ लो, कितना, CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, यहाँ CH2 रहेगा। सही लिखे कि नहीं लिखे? कहा जाने सही लिखे गलत लिखे? यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब सही है, बात समझे कि ना समझे? यानी ये हुआ हमारा संघनित सूत्र। नोट करें, कौन सा? CH3। हाँ, तो डबल बॉन्ड CH2 होगा। मिटा दे इसको। अब खुद से तुम बना करके आओगे, होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क मतलब घर जाना नहीं, होमवर्क दे करके अल्काइन शुरू करेंगे। देखोगे, इन अल्कीन में तुमको n बराबर 4 5 6 वाला तो बना दिए, 7 8 9 और 10 तक बना करके अणुसूत्र, नाम और संरचना और संघनित सूत्र लिख करके आना है। चलो अब देखोगे, अल्काइन हम शुरू कर रहे हैं। अल्काइन में ध्यान देना, ध्यान दो। अल्काइन, तो अल्काइन का बताओगे सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। अच्छा, इसमें हम तुमसे पूछे कि अंतिम नाम क्या होता है? अंतिम नाम जो होता है इसमें YnE। इसमें हम पूछे तुमसे बंधन की प्रकृति पूछे, तो इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। बुझा रहा है कि नहीं? ये तुम कहाँ ध्यान दे रही है? इधर ध्यान दो।
अब हम तुमसे पूछे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में, इसमें हमको बताओ कि क्या इसमें अल्काइन में n=1 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कि नहीं होता? और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ होना चाहिए? कार्बन टू। तो कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए? 2 गो। इसलिए एक पर एग्जिस्ट ये नहीं करेगा, जिस तरीके से वो अल्किन नहीं किया था। रीजन कोई पूछेगा तो बता सकते हैं ना रीजन? तो देखोगे, यानी हम डायरेक्ट क्या ले लेते हैं, n बराबर हम कितना रख लेते हैं? 2 रख लेते हैं। तो देखना ध्यान से, यहाँ हम पूछें कि C के जगह पर 2 H2 × 2 - 2 C2 2 × 4 4 में से 2 तो गया तो कितना 2 C2H2। अल्काइन का पहला कंपाउंड कौन सा है? C2H2। इसका देखोगे ये क्या हम लिखे हैं, अनुसूत्र हुआ ना। अच्छा, हम पूछें कि इसका नाम देखोगे तो नाम के लिए बताओ। 2 गो कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए इथ बोलेंगे, इथ लिख दिए। इसका लास्ट नेम बोलोगे YN, इथाइन। देखोगे, ध्यान देना, यहाँ इम्पोर्टेंट ये नाम नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ इसका साधारण नाम। बात समझे कि ना समझे? देखो, अल्किन में एगो छोड़ करके आए पीछे से, इसका साधारण नाम दिमाग में रखेंगे। ये तो हो गया क्या? इथाइन ना। साधारण नाम देखना, साधारण नाम बोल दो या मार्केटिंग नेम बोल दो जो मार्केट में यूज होता है। इसका नाम है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस जानते हो एसिटिलीन कहाँ यूज होता है? आम पकाने में। याद है बायो में पढ़ाए थे तो सबको। कार्बाइड निकलता कहाँ से है? कार्बाइड से निकलता है। कार्बाइड का फार्मूला CaC2। तो हम CaC2 की अभिक्रिया जल से कराते हैं तब C2H2 प्राप्त होता है। इसी से हमारा क्या बनता है? आम पकता है। याद रखें, जितना भी पकाने वाला जो काम होता है वो किससे होता है? ये C2H2। इसका साधारण नाम क्या होता है? एसिटिलीन गैस। ये पूछा गया क्वेश्चन है। और अल्कीन में हम पढ़ाएं C2H4, इसका नाम रखेंगे एथिलीन। नाम याद रखेंगे, साधारण नाम याद रखेंगे, ठीक से ही इसका एग्जाम में आना। इसका जो साधारण नाम होगा तुमको एथिलीन। एथिलीन, पहले इसको नोट कर लें। चलो, अब हमको क्या सीखना है? संरचना। अब तो हमको लग रहा है कि संरचना खुद से बना सकते हैं ना। बात समझे? इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा। तो संरचना हमको किसका बनाना है? C2H2 का बनाना है। C2H2 का। तो कार्बन कितना है? 2 है तो 2 डाल देंगे। क्या डालेंगे उसके बाद? ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ हमें कि यहाँ हाइड्रोजन कितना जुटेगा? 1 जुटेगा। और यहाँ कितना जुटेगा? 1 जुटेगा। हम पूछे संघनन सूत्र CH ट्रिपल बॉन्ड CH। याद रहेगा? नोट कर लें। अब हमको क्या देखना है? अब मान लो कि हम 3-4 वाला खुद बनाओगे, 6 वाला हम ले रहे हैं। लास्ट देखना, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे हम। जैसे मान लो हम कह दें n बराबर कितना रख लें? 6 रख दें। तो देखो C6 H2 × 6 प्लस -2 C6 12 -2 कितना? 10। ये क्या मिला हम लोगों का? अनुसूत्र मिला। इसका हम पूछें कि नाम, तो नाम देख ले। 6 के लिए हेक्सो। चूँकि इसका लास्ट नेम क्या होता है? नाम क्या हुआ? हेक्साइन। संरचना देखोगे तो संरचना के लिए कितने कार्बन? 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6। कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, कहीं भी। यहाँ हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, बाकी सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगा दिए। ये कौन सा बॉन्ड 3 को बनाएगा? ये एक भी नहीं बनाएगा, ये भी एक भी नहीं बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये भी 2 और ये 3 बनाएगा। जोड़ लो,
6 गो कार्बन है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारा सही है संरचना। कन्फर्म हो। बाकी सब क्या करेंगे हम लोग कि इसमें n बराबर 3 4 5 6 7 कहाँ तक 10 तक अनुसूत्र नाम संरचना लिख करके आना है। तुम कहोगे हमसे कि सर जी क्या ऐसे ही एग्जाम में आएगा, तो ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा। मैं समझे, यहाँ 2 गो, यहाँ से 2 गो ऑब्जेक्टिव तुम्हारा फिक्स रहा, 3 गो ऑब्जेक्टिव बताए हैं। पहले का ऑब्जेक्टिव हाइड्रोकार्बन का सबसे सरलतम रूप कौन सा है, तो वो है मीथेन। दूसरी बात तुमसे पूछेगा अल्कीन में जो पहले का कंपाउंड होता है उसका साधारण नाम था एथिलीन। दूसरा अल्काइन का जो पहले का जो कंपाउंड है उसका साधारण नाम था एसिटिलीन गैस है वो, जिसका उपयोग आम पकाने में वेल्डिंग में होता है, याद रखेंगे। बस समझे, ये भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि वेल्डिंग के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। बात समझ रहे हो ना। अब देखो एग्जाम में पूछेगा क्या, तो कहेगा तुमसे 3-4 गो कंपाउंड दे देगा और कहेगा तुमसे उसमें कौन सा अल्कीन है, कौन अल्केन है और कौन अल्काइन है। जैसे मान लो हम दे देते हैं, तुम पहचानोगे। कह दिया तुमको C2H600, दूसरा तुमसे कह दिया C2H2, तीसरा कह दिया C6H14, C4H8, ऐसे दे दिया। ध्यान से सुनेंगे। अब मान लो कि कह दिया तुमको कि यहाँ C5H12 कह दिया, यहाँ C4H6 कह दिया। कहा इसमें कि कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है और कौन अल्काइन है। अब 1 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं ना, हम अगर कहें कि इसमें पहचानो कौन सा है, तो तुम क्या करोगे, संरचना बनाओगे। जिसमें डबल बॉन्ड मिलेगा कहोगे अल्कीन है, सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो कहोगे अल्केन है, और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा तो अल्काइन है। लेकिन 1 नंबर क्वेश्चन के लिए तुम 4 मिनट तो बर्बाद तो नहीं करेंगे ना हम लोग। तो उसके लिए तरीका क्या है, तरीका ये है कि अल्केन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। CnH2n+, अल्कीन का बोलोगे CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। इस फार्मूला को समझोगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव तुम्हारा नहीं छूटने वाला है। क्या समझना इसमें, इस फार्मूला को गौर करो कि जितना इसमें कार्बन है, जितना इसमें कार्बन की संख्या है, n क्या है, कार्बन की संख्या। अगर हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से 2 गो अधिक मिल जाए तब समझेंगे कि ये अल्केन है। यदि किसी कंपाउंड में जितना कार्बन है उतना ही हाइड्रोजन है तब समझ जाएंगे कि वो क्या है, अल्कीन है। यदि किसी यौगिक में जितना कार्बन है हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से 2 गो कम हो, माइनस का मतलब कम कि ज़्यादा, आइए ज़्यादा, तो ज़्यादा हो, 2 गो ज़्यादा हो तब उसको अल्केन, 2 गो कम हो उसको अल्काइन। अब बराबर हो जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन। तो इसमें गौर करो, तो हम तुमसे पूछे इसके बारे में बताओ। देखो तो 2 गो कार्बन है, हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 और 4 और 2 6, यानी 2 गुना से 2 गो अधिक है, यानी ये क्या है, अल्केन है। बोलो, अब जब अल्केन है तो ये तुमको पता हो जाना चाहिए कि इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ये भी तो परीक्षा में पूछ देगा ना, 3-4 गो ऑप्शन दे देगा, कह देगा किसमें डबल बॉन्ड है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड है और किसमें सिंगल बॉन्ड है ना। बात समझे। इसमें बोलोगे देखो तो जितना कार्बन है उतना ही हाइड्रोजन है, तो ये हो गया अल्कीन, यानी हो गया ये अल्कीन, यानी इसमें कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। ये बताओगे 6 दूने का 12, 12 2 14, यानी किस में गया, ये अल्केन में गया, मतलब सिंगल बॉन्ड। ये बताओगे दोनों बराबर है, बराबर इसमें होता है, देख लो। तो ये क्या हो गया, बोलो अल्कीन। इसमें कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसमें बोलोगे 5 दूनी के 10, 10 और 2 12, तो ये क्या बन गया
अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। ये बताओ 4 दूने के 8, 8 में से 2 को घटाओ 6, 6 के लिए अल्काइन। अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। बात समझे कि ना समझे? अभी जो हम लोग ये सब नाम सीखे हैं ना, ध्यान से सुनेंगे। ये यहाँ तक एक हमारा सीरीज समाप्त हुआ। अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है, उसके कंपाउंड क्या है। बात समझे कि ना समझे? अब तुमसे कोई कहेगा कि इसका कंपाउंड लिखे तो आराम से लिख देंगे, को पढ़ना इसको। हाँ, अब इसमें जो सीखना है हम लोगों को IUPAC नाम सीखना है। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। बात समझे कि ना समझे? बदला ना। तो कल का क्लास तभी समझ में आएगा जब हम लोग ये सब से वाकिफ़ होंगे। इसको जा करके घर पर प्रैक्टिस करना है। इस फार्मूला को दिमाग में रखना कि दुगुना से 2 अधिक होगा तो अल्केन में जाएगा, दुगुना हो केवल तो अल्कीन में, और दुगुना से 2 कम हो तो अल्काइन में जाएगा। बात समझे कि ना समझे? हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।